हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग रिसर्च के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वे के बारे में। सर्वे एक ऐसी रिसर्च मेथड है जिसमें लोगों से सवाल पूछकर उनकी राय, अनुभव और जानकारी एकत्र की जाती है। जिसमें नर्सिंग रिसर्च में सर्वे का उपयोग पेशेंट्स की स्थिति, हेल्थ प्रॉब्लम्स और लोगों की सोच को समझने के लिए किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्वे क्या होता है, इसके पर्पस क्या है, सर्वे के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और रिसर्च में इसका क्या उपयोग है और कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंट्रोडक्शन। सर्वे इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इन नर्सिंग रिसर्च। जो सर्वे मेथड होती है सबसे सामान्य और सबसे अधिक यूजफुल विधि है नर्सिंग रिसर्च में। इट इज़ अ नॉन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच used to collect information from individuals or groups to describe their characteristics, opinions, knowledge, attitudes and practice। सर्वे एक नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का प्रयोग या एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है। इस विधि में रिसर्चर लोगों से सीधे जानकारी इकट्ठी करता है। ये जानकारी एक व्यक्ति से भी ली जा सकती है और किसी समूह से भी ली जा सकती है। इस जानकारी का उद्देश्य ये है कि जो पेशेंट्स है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना जा सकता है, उसके बिहेवियर को अच्छे से समझा जा सकता है, उसके ओपिनियंस क्या है, नॉलेज कितना है, उसका एटीट्यूड किस प्रकार से है, लोगों से बात करने का तरीका किस प्रकार से, ये सारी जानकारी इकट्ठी की जा सकती है सर्वे मेथड के माध्यम से। नेक्स्ट है सर्वे हेल्प नर्सेस अंडरस्टैंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, पेशेंट्स नीड एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग सर्विस। नर्सिंग रिसर्च में सर्वे मेथड एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सर्वे की मदद से नर्सेस को ये समझने में हेल्प मिलती है कि पेशेंट्स को कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसके साथ साथ सर्वे से ये भी पता चलता है कि पेशेंट्स को किस प्रकार की देखभाल और सेवाओं की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, सर्वे के माध्यम से ये भी पता लगाया जाता है कि नर्सिंग सर्विस कितनी प्रभावी है और पेशेंट्स उनसे कितना संतुष्ट हुआ है। अब आते हैं सर्वे मेथड की डेफिनेशन पर। तो अ सर्वे इज अ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ सैंपल ऑफ पीपल यूजिंग क्वेश्चनरीज और इंटरव्यूज इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब एंड एनालाइज देयर रिस्पॉन्स। सर्वे एक सिस्टमेटिक मेथड यानी कि एक व्यवस्थित तरीका होता है जिसके द्वारा लोगों से जानकारी इकट्ठी की जाती है। इसमें रिसर्चर सभी लोगों से नहीं बल्कि कुछ चुने हुए लोगों के ग्रुप्स, जिसे सैंपल कहा जाता है, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। सर्वे में इंफॉर्मेशन लेने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला क्वेश्चनरीज यानी लोगों को प्रश्नों की एक सूची दी जाती है जिसे वे भरते हैं, और दूसरा इंटरव्यू जिसमें रिसर्चर लोगों से सीधे सवाल पूछकर जानकारी इकट्ठी करते हैं। इसके बाद जो आंसर मिलते हैं उनका डिस्क्रिप्शन और विश्लेषण किया जाता है ताकि किसी विषय के बारे में सही निष्कर्ष निकाला जा सके। इस प्रकार सर्वे मेथड नर्सिंग रिसर्च में लोगों की राय, व्यवहार और समस्याओं को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अब उसके बाद में इसकी एक और डेफिनेशन है, वो है अ मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन विद अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ इंडिविजुअल्स। इसका भी यही मतलब निकलता है कि जो सर्वे मेथड है वो एक प्राथमिक विधि है डेटा को कलेक्ट करने की, जिसमें लोगों से वार्तालाप किया जाता है। कम्युनिकेशन के थ्रू ही लोगों के बिहेवियर को समझा जाता है और उनसे अलग जो भी उनको जानकारी प्राप्त करनी उसको कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ सर्वे इन नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च के क्षेत्र में सर्वे के उद्देश्य। तो सबसे पहला उद्देश्य है डिस्क्रिप्शन। सर्वे और फ्रिक्वेंटली कंडक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग डिस्कवरीज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन ट्रेट्स और एट्रीब्यूट्स। दैट मीन्स के डिस्क्रिप्टिव सर्वे अक्सर इस उद्देश्य से किया जाता है कि किसी विशेष ट्रेट्स या विशेष एट्रीब्यूट्स का लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन पता लगाया जा सके।
सरल शब्दों में कहें तो डिस्क्रिप्टिव सर्वे का मतलब किसी समूह या समाज में किसी चीज़ की स्थिति किस प्रकार से है और कितने लोगों में वह चीज़ पाई जाती है, यह पता लगाना होता है। इस प्रकार डिस्क्रिप्टिव सर्वे नर्सिंग रिसर्च में लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और विशेषताओं को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। फिर नेक्स्ट है वो है एक्सप्लेनेशन। सर्वे एक्सप्लेन्स फिनोमिना फॉर दिस पर्पस टू और मोर वेरिएबल्स examined to find relationship between phenomena. That means एक्सप्लेनरी सर्वे का उपयोग किसी भी घटना या समस्या या फिनोमिना को समझाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के सर्वे में रिसर्चर एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल यानी अलग अलग फैक्टर्स का अध्ययन करता है। इसका मुख्य पर्पस ये पता लगाना होता है कि दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच का रिलेशनशिप क्या है। उदाहरण के लिए, अगर हमें ये जानना हो कि किसी खराब खान पान और मोटापे के बीच में क्या संबंध है, या फिर धूम्रपान और फेफड़ों की बीमारी के बीच में क्या रिलेशन है, तो ऐसे मामलों में एक्सप्लेनरी सर्वे का यूज़ किया जाता है। इसके माध्यम से इस सर्वे के माध्यम से रिसर्चर ये समझने की कोशिश करता है कि किस कारण से कोई घटना या समस्या हो रही है और उनके बीच क्या संबंध है। इसीलिए एक्सप्लेनरी सर्वे नर्सिंग रिसर्च में समस्याओं के कारण और उनके संबंध को समझने में महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट इसका पर्पस है वो है एक्सप्लोरेशन। सर्वे कैन प्रोवाइड रिसर्च डिवाइस। एग्जाम्पल, रिसर्चर कैन एक्सप्लोर न्यू सिचुएशन, न्यू ऑर्गेनाइजेशन और न्यू ग्रुप्स। एक्सप्लोरेशन सर्वे का उपयोग तब किया जाता है जब रिसर्चर किसी नए सब्जेक्ट या नई कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहता हो। सरल शब्दों में कहें तो जब किसी सब्जेक्ट पे पहले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं होती है, तब एक्सप्लोरेटरी सर्वे किया जाता है। इस सर्वे के माध्यम से रिसर्चर नई परिस्थितियाँ जैसे न्यू सिचुएशन, न्यू ऑर्गेनाइजेशन और न्यू ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च के क्षेत्र में टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं सर्वे का, तो कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च। कुछ निम्न प्रकार के टाइप्स जैसे कि डिस्क्रिप्टिव सर्वे में किसी विषय की प्रेजेंट कंडीशन का वर्णन किया जाता है और इसमें यह देखा जाता है कि किसी ग्रुप्स में कोई समस्या या कंडीशन अभी किस प्रकार से है। फिर नेक्स्ट है कोरिलेटेड सर्वे में दो चीज़ों के बीच में संबंध देखा जाता है। ये पता लगाया जाता है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है कंपेरेटिव सर्वे में दो या दो से अधिक ग्रुप्स की तुलना की जाती है, उनको आपस में कंपेयर किया जाता है। फिर नेक्स्ट है एवेल्यूएटिव सर्वे में किसी प्रोग्राम या योजना का मूल्यांकन किया जाता है कि वह कितना सफल रहा। फिर नेक्स्ट आता है केस स्टडी सर्वे में किसी एक व्यक्ति, परिवार या संस्था का गहराई से अध्ययन किया जाना होता है। फिर नेक्स्ट है रेट्रोस्पेक्टिव सर्वे मतलब कि बीते हुए समय की घटनाओं का अध्ययन करना। फिर नेक्स्ट है वो है डेवलपमेंटल, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल सर्वे। इसका मतलब कि इस सर्वे में समय के साथ होने वाले डेवलप या बदलाव का अध्ययन किया जाता है। इसमें दो प्रकार होते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल सर्वे और दूसरा है क्रॉस सेक्शनल सर्वे। लॉन्गिट्यूडनल सर्वे में एक ही समूह का लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है और क्रॉस सेक्शनल सर्वे में अलग अलग ग्रुप्स का एक ही समय में अध्ययन किया जाता है। तो चलिए इन सभी पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले आता है टाइप्स, वो है डिस्क्रिप्टिव सर्वे। इन द सर्वे अप्रोच वन कैन डिस्क्राइब इन अ सिस्टमेटिक वे द फैक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव सर्वे। डिस्क्रिप्टिव सर्वे वह रिसर्च होता है जिसमें किसी पॉपुलेशन के फैक्ट और विशेषताओं को व्यवस्थित तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है।
इस प्रकार के सर्वे में रिसर्चर लोगों से प्रश्न पूछकर, जानकारी इकट्ठे करके या फिर जानने की कोशिश करता है कि किसी समस्या या स्थिति की वर्तमान में अभी अवस्था किस प्रकार से है। इसमें किसी भी चीज़ को बदलने की कोशिश नहीं की जाती है, बल्कि जैसी स्थिति है वैसी ही जानकारी को कलेक्ट करके उसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है। नेक्स्ट है कोरिलेटेड सर्वे, अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी व्हेन 6 रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेटेड स्टडी। कोरिलेटेड सर्वे में 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को देखा जाता है और ये पता लगाया जाता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर क्या अफेक्ट पड़ा है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव सर्वे। Let us suppose you wish to compare the perceived needs of survey is called as comparative survey. Comparative survey वह रिसर्च होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक ग्रुप्स की तुलना की जाती है। इस प्रकार के सर्वे में रिसर्चर ये जानने की कोशिश करता है कि अलग अलग ग्रुप्स की नीड्स, उनके थिंकिंग, उनके एट्रीब्यूट्स एक दूसरे से किस प्रकार से अलग है। जब हम 2 समूहों के बीच में तुलना या समानता को समझने के लिए सर्वे करते हैं तो उसे कंपैरेटिव सर्वे कहा जाता है। नेक्स्ट सर्वे है वो है इवैल्यूएटिव सर्वे। देयर इज अनदर टाइप ऑफ सर्वे अप्रोच अप्रोप्रिएट फॉर स्टडीइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ पर्टिकुलर मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड एज एन इवैल्यूएटिव सर्वे। इवैल्यूएटिव सर्वे वह सर्वे होता है जिसमें किसी विशेष प्रोग्राम, योजना या विधि की इफेक्टिवनेस का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के सर्वे में रिसर्चर ये जानने की कोशिश करता है कि कोई तरीका या योजना या कार्यक्रम कितना सफल है और उससे लोगों को कितना लाभ हुआ है। जब हम ये पता लगाने के लिए सर्वे करते हैं कि कोई कार्य या योजना कितनी अच्छी तरह काम कर रही है तो उसे इवैल्यूएटिव सर्वे कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है वो है केस स्टडी। इन अ केस स्टडी द सर्वे इज बेस्ड ऑन 1 or more samples. Case study can also be made of individuals from certain recognized groups: drug addicts, alcoholics, professionals, subjects belonging to particular ethnic groups, on institutes such as schools, factories, hospitals, etc. केस स्टडी एक ऐसी रिसर्च प्रोसेस है जिसमें किसी एक व्यक्ति, ग्रुप या संस्था या विशेष मामले का गहराई से अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के सर्वे में रिसर्चर एक या कुछ अधिक नमूने को चुनकर उनकी कंडीशन, उनके बिहेवियर, उनकी प्रॉब्लम्स को विस्तार से समझने की कोशिश करता है। केस स्टडी किसी विशेष समूह के लोगों पर की जा सकती है, जैसे कि ड्रग एडिक्शन, नशे की लत वाले लोग पर, अल्कोहलिक्स, शराब पीने वाले लोगों पर, प्रोफेशनल्स, किसी विशेष पेशे के लोगों पर, या फिर किसी विशेष जातीय या सामाजिक समूह के लोगों पर। इसके अलावा संस्थाओं पर भी केस स्टडी की जा सकती है, जैसे कि स्कूल, फैक्ट्री, अस्पताल। अगर कोई रिसर्चर किसी एक अस्पताल में टीबी से मरीजों की स्थिति और उनके इलाज का विस्तार से अध्ययन करता है तो ये केस स्टडी कहलाएगा। नेक्स्ट सर्वे का टाइप है वो है रेट्रोस्पेक्टिव सर्वे। इन रेट्रोस्पेक्टिव सर्वे द रिसर्चर में also likes to investigate possible cause and effect relationship by observing some existing consequence and looking through the data from the past for possible causal factors. दैट मीन्स रेट्रोस्पेक्टिव सर्वे वह सर्वे होता है जिसमें रिसर्चर पास्ट के डेटा और घटनाओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार के सर्वे में रिसर्चर पहले से मौजूद रिजल्ट, एग्जिस्टिंग कॉन्सिक्वेंस को देखकर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उनके पीछे क्या कारण होंगे। यानी रिसर्चर बीते हुए रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट या डेटा को देखकर कारण और प्रभाव के रिलेशन को समझने की कोशिश करता है। जब हम पिछले समय की जानकारी और रिकॉर्ड का अध्ययन करके किसी समस्या के कारण को ढूंढने का
प्रयास करते हैं तो उसे रिट्रोस्पेक्टिव सर्वे कहते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप है वो है डेवलपमेंटल, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल सर्वे। There is another type of survey approach appropriate for the studying the effectiveness of a particular method. डेवलपमेंटल सर्वे का ये मतलब होता है कि जिसमें किसी व्यक्ति समूह में समय के साथ होने वाले बदलाव और विकास का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के सर्वे में रिसर्चर ये समझने की कोशिश करता है कि किसी विशेष प्रोसेस या कंडीशन में समय के साथ क्या बदलाव हो रहा है और किस प्रकार से बदलाव हो रहा है, और जो बदलाव हुआ है वो कितना प्रभावी हुआ है। इसको डेवलपमेंटल के अंतर्गत गिना जाता है। फिर नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। लॉन्गिट्यूडनल सर्वे में एक ही समूह के लोगों का लंबे टाइम तक अध्ययन किया जाता है। इसमें रिसर्चर बार बार उसी समूह से डेटा को कलेक्ट करता है और देखता है कि समय के साथ उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिर आता है क्रॉस सेक्शनल सर्वे। इसमें अलग अलग ग्रुप्स का अध्ययन एक ही टाइम में किया जाता है। इसमें अलग अलग उम्र या वर्ग के लोगों की एक ही समय में तुलना की जाती है, तो ये क्रॉस सेक्शनल सर्वे कहलाता है।